गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अभी आप लोगों का सेट का एग्जाम जो है खत्म हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों का अच्छा एग्जाम गया होगा। तो आपके सेट एग्जाम से पहले हम लोगों ने चैप्टर 4 जो है आपके 10th क्लास का जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये आपके क्लास के स्कूल के बुक का जो है चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चल तो समानांतर श्रेणी क्या है, व्हाट इज एन एपी। पहला सवाल तो यही है कि समानांतर श्रेणी क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समानांतर श्रेणी क्या है। आप एक बात बताइए, रेड बॉल, इसके बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद क्या आएगा, ग्रीन, ग्रीन के बाद दोबारा से क्या आएगा, कौन सा बॉल आएगा, रेड आएगा ना। चलिए मैं पोल सेक्शन दे रहा हूं इस पे, बस आराम से पोल में आंसर कर दीजिएगा। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, मैं देखता हूं कि क्या आएगा। ठीक है, सर पोल सेशन नहीं आया। चला गया होगा जी। अब देखिए तो वेरी गुड। तो आप लोग देखिए आंसर बहुत आसानी से दे पा रहे हो। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल था। चल, लास्ट के 10 सेकेंड है, जो भी बच्चे आंसर नहीं किए जल्दी से आंसर कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन था, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड। सिंपल, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने उत्तर में एक पैटर्न देखा। वो पैटर्न क्या था कि रेड के बाद ग्रीन आ रहा है, ग्रीन के बाद रेड आ रहा है, यही तो ऐसा ही कुछ पैटर्न हम संख्याओं में भी देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसके आगे क्या आएगा बताइए। 2, 4, 6, 8, इसके आगे क्या आएगा बताइए। 10 आएगा। सिंपल सी बात है। आपने एक क्या किया, पैटर्न देखा कि 2 में 2 जोड़ दो तो 4, 4 में 2 जोड़ दो तो 6, 6 में 8 जोड़ दो तो 8, 8 में 2 जोड़ दो तो 10। सिंपल, तो आंसर क्या हो गया, 10। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बताइए तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा, 5 सर। 4 सेक्शन में सभी बच्चे बताइए। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। वेरी गुड, 4 के बाद 5 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है, 11 के बाद 14 है, 14 के बाद 17 है, 17 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा। क्योंकि यहाँ पे हम +1 कर रहे थे, +1 कर रहे थे, तो अगली संख्या हमें मिल रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम +3 कर रहे हैं तो 8 मिल रहा है। 8 में 3 जोड़ दिए तो 11 मिला, 11 में 3 जोड़ दिए तो 14 मिला, 14 में 3 जोड़ दिए तो 17 मिला, 17 में 3 जोड़ देंगे तो 20 मिल जाएगा।
3 नंबर बताइए तो क्या होगा, बताइए 3 नंबर। वेरी गुड। देखिए हमने 100 में से 30 घटाया तो 70 हो गया, 70 में से 30 घटाया तो 40 हो गया, 40 में से 10 घटाया 30 घटाया तो 10 हो गया, 10 में से 30 घटाएंगे तो 10 माइनस 30 करेंगे तो इसका आगे कुछ नहीं है, प्लस है, माइनस 30 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा, -20। तो आंसर क्या हो गया, -20। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी आप देख पा रहे हो कि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं कि ये भी समानांतर श्रेणी है। सर आप बताइए। सर एक को ग्रुप में जोड़ना है। क्लास के एंड में उनका मोबाइल नंबर, उनका स्कूल, उनका नाम, उनका एसआर नंबर सब लिख के बता दीजिएगा क्लास के एंड में। ग्रुप में हमारी ठीक है सर। अभी साइलेंट रहिए, अभी क्लास पे पढ़ाई कीजिए। देखिए तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि श्रेणी में की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। तो ये एक सब एक एक पद है, क्या है, ये सब एक एक पद है, ये सब क्या है, एक एक पद है। जैसे कि ये एक श्रेणी है, ये भी एक श्रेणी है, ये भी एक श्रेणी है, और प्रत्येक श्रेणी का एक एक जो है ये क्या है, संख्या जो है एक एक पद का काम होता है। ठीक है, तो समानांतर श्रेणी क्या होता है, यानी एपी, इसी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त को अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे 2 के बाद 7 प्राप्त हो रहा है तो हमें एक निश्चित संख्या इसमें 5 जोड़ना पड़ा, 7 के बाद 12 प्राप्त हो रहा है तो इसमें 5 जोड़ना पड़ रहा है, 12 के बाद 17 प्राप्त हो रहा है यानी 5 प्राप्त हो जोड़ने पे, 17 के बाद 22 प्राप्त हो रहा है यानी 5 जोड़े पे, यानी कि एक निश्चित संख्या जोड़ देने पे हमें अगली संख्या मिल जाएगी, वो निश्चित संख्या यहाँ पे क्या है, 5 है। क्लियर है? तो ऐसी संख्याओं की श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर है? यस सर। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा किसी भी समानांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं, जो पहला पद होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो ये आपका प्रथम पद हो गया। अब अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो समानांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से या A1 से जो है प्रदर्शित किया जाता है, यानी हम इसे ए भी कह सकते हैं, ठीक है, और A1 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, समानांतर श्रेणी का पहला पद है। ठीक है, तो ये 7 क्या हो गया, दूसरा पद हो गया A2, 12 क्या हो गया A3, तीसरा पद हो गया, 17 क्या हो गया A4, चौथा पद हो गया, और ये 22 क्या हो गया A5 यानी कि पांचवा पद हो गया। तो प्रथम पद को हमेशा हम ए से या A1 से दिखाते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को ये बात? यस सर। क्लियर है? अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 3 में 7 से 3 घटाइए कितना आएगा, 4। 11 से 7 घटाइए कितना आएगा, 4। 15 से 11 घटाइए कितना आएगा, 4। तो सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर का सीधा सा मतलब है कि हम किसी भी दो लगातार पद को अगर घटा दें, किसी भी दो लगातार पद को, यानी 7 में से 3 घटा दीजिए तब भी 4, 11 में से 7 घटा दीजिए तब भी 4, या 15 में से 4 घटा दीजिए तब भी 4, ये 4 ही जो है कॉमन डिफरेंस है। यानी एक समानांतर श्रेणी में दो लगातार पदों को घटाने पे यानी जो अंतर आता है वही समानांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस होता है। अब इसको ऐसे समझिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे सार्व अंतर क्या आ गया, 4। आप 7 में से 3 घटाइएगा तब भी 4 ही आएगा, 11 में से 7 घटाइएगा तब भी 4 ही आएगा, 15 में से 11 घटाइएगा तब भी 4 ही आएगा। बस ध्यान रखिएगा ये समानांतर श्रेणी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें समानांतर श्रेणी का अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो, यानी कोई भी समानांतर श्रेणी दिया हो
तो अगर हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना हो, जिसे हम डी से सूचित करते हैं, तो डी के लिए क्या लिख दिया गया है कि दो क्रमागत यानी दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर होता है उसी को सार्वअंतर कहते हैं। यानी आप दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए तब भी आपको सार्वअंतर मिल जाएगा, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दीजिए, या चौथे पद से तीसरा पद घटा दीजिए। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं 3, 6, 9, 12, 15, 18। क्या ये एक समानांतर श्रेणी है? यस और नो? क्या ये एक समानांतर श्रेणी है? यस और नो? है ना समानांतर श्रेणी? समानांतर श्रेणी है ना? अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, सार्वअंतर क्या होगा। तो या तो आप दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, यानी कि 6 में से 3 घटा दीजिए तो 3 ही आएगा, या तो तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए, यानी तीसरा 9 है, 9 में से 6 घटा दीजिए तब भी 3 आएगा, या आप चौथे में से तीसरा घटा दीजिए, यानी कि 12 में से 9 घटा दीजिए तब भी तीसरा ही आएगा। यानी कि जब भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है हम क्या कहते हैं, दो लगातार पदों के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? आसान है, सिंपल है एकदम। अच्छा, अब देखिए यही चीज लिखा गया है कि किसी समानांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्वअंतर कहते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अब देखिएगा, समानांतर श्रेणी के सभी पदों का सार्वअंतर समान होता है। यदि पदों का अंतर समान नहीं है तो दी गई श्रेणी समानांतर श्रेणी नहीं होगी। इसको चेक करके बताइए तो क्या ये समानांतर श्रेणी है? यस और नो? चेक करके बताइए तो क्या ये समानांतर श्रेणी है? नो सर। नो सर। कौन बताएगा क्यों नहीं है? क्योंकि सर पहले में 3 है और 5 7 में एक ही बीच में है 6। सर 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, लेकिन जब 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होना चाहिए, इधर 7 है। वेरी गुड। यानी कि यहाँ पे अगर हम 2 में 3 जोड़ रहे हैं तो 5 हो रहा है, लेकिन यहाँ 5 में 2 ही जोड़ दे रहे हैं तो 7 हो जा रहा है, तो अलग अलग हो गया, यानी इसका कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। यानी यही लिखा गया सार्वअंतर समान होता है, और यदि पदों का अंतर समान नहीं आ रहा है यानी अलग अलग आ रहा है तो ये समानांतर श्रेणी नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। चलिए पहला क्वेश्चन बताइएगा, इसका सार्वअंतर क्या होगा निकाल के। दूसरा क्वेश्चन बताइए तो क्या होगा। देखिए पहला देख लीजिए एक बार, हम किसी भी दो लगातार पदों में से घटा देंगे तो पहला पद 5 है, दूसरा पद यहाँ 2 है। सर ये है समांतर अगर श्रेणी। 2 में से हम 3 घटाते हैं तो कितना आता है? -1 आता है। अगर हम -1 में से 2 घटाते हैं तब भी कितना आता है? ये क्या हुआ जी? सर आपने 3 क्यों लिख दिया? 2 में से 3 अच्छा घटाया ये मैं, है। ओहो,
यहाँ मैंने गलत लिखा था। यहाँ अगर हम 2 में से 5 2 घटाएंगे, घटा -5 आएगा सर। 2 में से अगर हम यहाँ पे दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो -3 आएगा। चाहे तीसरे पद में से 2 घटाइएगा, -1 में से -2 तो कितना आएगा? -3 आएगा। या -4 में से अगर हम माइनस करते हैं -1 को, ठीक है, बात समझ में आया? -4 में से अगर -1 करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 5। माइक ऑन नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। -4 में से -1 अगर हम घटाते हैं तो कितना आता है? -5। तो आप मुझे बताइए क्या ये समानांतर श्रेणी होगा? नो सर। ये समानांतर श्रेणी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखिए ना, 2 में से अगर हम 5 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? -3। -1 में से अगर हम 2 घटा रहे हैं, -1 से अगर हम 2 घटा दिए तो -3 आ गया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही हम -4 से -1 को घटा रहे हैं, -4 से -1 को घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है? -5 आ रहा है। तो ये समानांतर श्रेणी नहीं होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताइए, सार्वंतर कितना होगा? अरे यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया है। हम लोगों ने साइन नहीं बदला। ये देखिए, अगर हम -4 में से माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ गलती हो गया है। -4 में से माइनस करेंगे कितना? -1 को, तो यहाँ पे माइनस माइनस गुणा होगा ना जी, माइनस माइनस गुणा होगा ना, तो -4 माइनस माइनस गुणा होकर +1 हो जाएगा। अब -4 में से 1 गया, कितना आएगा? -3, ठीक है। और -7 में से अगर हम माइनस करेंगे तो ये -4 कितना हो जाएगा? -7 + 4 यानी कि -3 हो जाएगा। यानी कि इसका सार्वंतर -3 है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने गुणा करना छोड़ दिया था, डायरेक्टली माइनस में, माइनस माइनस यहाँ +1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, चलिए दूसरे का सार्वंतर बताइए, दूसरी का सार्वंतर बताइए। देखिए, अगर हम 8 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। 11 से 8 घटाएंगे तो 3। 14 से 11 घटाएंगे तो 3। 17 से 14 घटाएंगे तो 3। तो सार्वंतर कितना आ गया? 3। तीसरी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तीसरे का बताइए क्या होगा सार्वंतर? देखिए, गलत गलत उत्तर दे रहे हैं।
7 में से 0 7 जाएगा तो 0, 7 में से 7 गया 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 0, तो इसका सारा अंतर 0 आएगा ना। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। तो यहां से एक चीज सीखे होंगे कि जो सार्व अंतर है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आया कि जो सार्व अंतर है वो निगेटिव भी संख्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्लियर ये बात? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे आपने देखा कि समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए समानांतर श्रेणी दे रखा है, पहला पद और सार्व अंतर बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पद क्या है और सार्व अंतर क्या है? पहला पद और सार्व अंतर बताइए। बताइए सभी बच्चे। देखिए तो पहला पद तो 2 हो जाएगा क्योंकि जो पहला टर्म होता है वही पहला पद होता है, तो 2 हो गया। और सार्व अंतर क्या हो जाएगा? तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, यानी सार्व अंतर भी 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। कीजिए कीजिए सभी बच्चे कीजिए। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहला पद तो यहाँ पे 3 ही होगा और सार्व अंतर क्या होगा? 3 में से 3 गया, 3 में से 3 गया, 3 में से 3 गया, सब में 0, यानी कि सार्व अंतर 0। तीसरा क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे, तीसरा क्वेश्चन कीजिए। कीजिए तीसरा क्वेश्चन कीजिए। कैमरा बंद कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, पहला पद तो फिक्स है कि 2 हो गया, सार्व अंतर निकालेंगे तो 0 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? -2, या फिर आप -8 में से -6 को ले जाएंगे तब भी कितना आएगा? -2। चौथा क्वेश्चन कीजिए, चौथा क्वेश्चन कीजिए। पहला पद क्या होगा और सार्व अंतर क्या होगा? कीजिए। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया जी अभी तक।
चैट सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। दोनों चीजें आंसर कीजिए, पहला पद और सार्वअंतर क्या होगा। देखिए, तो यहां से पहला पद तो -10 है, कोई दिक्कत नहीं। हमें सार्वअंतर निकालना है, तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 0 गया 5, 0 में से -5 गया 5, और -5 में से -10 गया 5। ठीक है, तो क्या आएगा, हर बार 5 आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 5। क्लियर है सभी बच्चों को। तो सार्वअंतर यहाँ पे कितना है, 5 है। समझ में आया। सार्वअंतर हमेशा दूसरे पद में से पहला घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, चौथे में से तीसरा घटाएंगे, पांचवें में से चौथे घटाएंगे। तो सार्वअंतर निकालने के लिए हमेशा बड़े पद वाले से छोटे पद को घटा देते हैं, जो लगातार होता है। यानी चौथे से तीसरे को, या दूसरे में से दूसरे को तीसरे से घटा देंगे। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें चेक करके कि ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन, क्या ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं है, चेक कीजिए, बताइए यस और नो में, ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं है। चेक कीजिए सभी लोग, समानांतर श्रेणी है कि नहीं है। बताइए, ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखिए, 1 से 2 हो गया तो यहाँ पे +1 हुआ, 2 से 4 हो गया तो +2 हो गया, 4 से 8 हो गया तो +4 हो गया। यानी कि अलग अलग कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो ये समानांतर श्रेणी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन चेक कीजिए कि क्या ये समानांतर श्रेणी है, यस और नो चेक कीजिए। दूसरा क्वेश्चन चेक कीजिए, क्या ये समानांतर श्रेणी है। क्या ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखिए, अगर हम -1.5 से -1 घटाएंगे, यहाँ पे देखिए घटा रहे हैं, -1.5 से हम घटा रहे हैं -1.0 को, तो -1.5, अब माइनस माइनस यहाँ +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस पॉइंट आएगा। ठीक है, माइनस पॉइंट आएगा। ऐसे ही अगर -2 से -1.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -0.5। ऐसे ही -2.5 से -2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -0.5। यानी कि ये दूसरा वाला है। चलिए तीसरा बताइएगा, तीसरा समानांतर श्रेणी है कि नहीं है। तीसरा समानांतर श्रेणी है कि नहीं है।
वेरी गुड। देखिए -12 से -17 जाएगा, यहाँ पे घटा के देखिए तो माइनस माइनस +17 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया +5। -7 से -12 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +5। ठीक है, ऐसे ही -2 से 7 जाएगा तो -2 से 7 जाएगा तो कितना आएगा +5। ऐसे ही अगर 3 से -2 जाएगा, ठीक है, तो 5 आ गया। और 8 से 3 जाएगा तो कितना आ गया 5। यानी कि ये भी जो है समानांतर श्रेणी है, ये भी जो है समानांतर श्रेणी है। क्या आपको ये बात समझ में आया? चलिए चौथा बताइए कि समानांतर श्रेणी है कि नहीं है, बताइए चौथा समानांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखिए हम 2 से अगर -5 को घटाएंगे तो कितना आएगा -3, और -1 से 2 को घटाएंगे तो -3। अब -3 से अगर इसको घटाएंगे हम, -3 से अगर इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसीलिए ये समानांतर श्रेणी नहीं है। बात समझ में आया? ये क्लियर है सभी बच्चों को कौन समानांतर श्रेणी है कि नहीं है, पहचानना आ गया। आगे बढ़े, कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं है ना? आसान था। चल इस क्वेश्चन को कीजिएगा सभी बच्चे। इसका आपको बताना है कि पहला पद क्या होगा और सार्व अंतर क्या होगा। इसमें समय लगेगा थोड़ा सा, आराम से बताइएगा। सार्व अंतर क्या होगा और पहला पद क्या होगा। इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला पद तो फिक्स है, 3/2 हो जाएगा, ये पहला पद हो जाएगा जो पहला होता है। सार्व अंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी कि 1/2 में से अगर हम घटा दें 3/2 तो हमें निकल जाएगा। तो 2 का एलसीएम 2 हो गया, और ऊपर से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 - 3। अब -3 में से अगर 1 जाएगा तो क्या आएगा -2/2, और ये कट के कितना हो जाएगा -1, यानी कि सार्व अंतर कितना हो गया -1। क्लियर है सभी बच्चों को? सार्व अंतर कितना हो गया -1। सिंपल है एकदम। चलिए अब हम क्वेश्चन करें पोल में। तैयार है आप लोग? एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कि कौन समानांतर श्रेणी है। इसमें से आपको देखना है कोई एक जो है समानांतर श्रेणी है, बाकी समानांतर श्रेणी नहीं है।
तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन जो है समानांतर श्रेणी है। एकदम आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी मत कीजिएगा। इनमें से कौन समानांतर श्रेणी है? कोई एक होगा जो कि समानांतर श्रेणी होगा। और समानांतर श्रेणी पहचानने का तरीका क्या है कि इनका सार्व अंतर समान होता है। चेक कीजिए कहां पे सार्व अंतर है। पोल सेक्शन में आंसर कर रहा है, एकदम आराम से कीजिए। गलत उत्तर आ रहा है अभी तक। 2 बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है, एक ही बच्चे का उत्तर सही है। तीन बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर सही है। आप लोग ध्यान से कर ही नहीं रहे हैं, क्या सीखिएगा। जल्दी जल्दी कर रहे हैं आप लोग। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर सही है, बाकी सभी का गलत है। लास्ट के 20 सेकेंड। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर सही है, बाकी सभी का गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप बताइए, अगर हम 3 से 5 घटाएंगे तो -2 आएगा, 1 से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, -2 से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा। तो यहाँ पे घटाते ही कितना आ गया? -3। और जब अलग अलग अंतर है, अलग अलग अंतर है, यानी कि ये हमारा एपी नहीं है। ऐसे ही देखिए, 4 से 13 घटाएंगे कितना आएगा? 9। अब 45 से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा?
41, यानी ये भी सार्वंतर नहीं है। 9 से 5 घटाएंगे 4, और 1 से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -8, यानी ये भी सार्वंतर नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन बी। 1.5 से अगर हम 1 घटाते हैं तो 0.5, अगर 2 से 1.5 घटाते हैं तो 0.5, और 2.5 से 2 घटाते हैं तो 0.5, और 3 से 2.5 घटाते हैं तब भी 0.5, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल कीजिएगा, आराम से, जल्दबाजी मत कीजिए। आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। जल्दबाजी कीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और फिर आंसर कीजिए। आपको इसमें पहला पद और सार्वअंतर बताना है। पहला पद और सार्वअंतर बताना है। पहला पद और सार्वअंतर बताना है। आराम से, ध्यान से देखिए। पहला पद और सार्वअंतर क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, सभी बच्चे आंसर किया कीजिए पोल सेक्शन में, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, पहला पद तो 3 है, तो यानी कि एक ये उत्तर हो सकता है, एक ये उत्तर हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि पहला पद ही गलत है। अब अंतर निकालना है, तो अगर हम 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, या 13 में से 8 घटाएंगे तब भी 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा एकदम आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी मत कीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, एकदम आराम से कीजिएगा। चलो सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पहला पद और सार्व अंतर निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, अभी तक सिर्फ 2 बच्चों के उत्तर आए हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सिर्फ 2 बच्चों के उत्तर आए हैं, ये आप लोग कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से ध्यान से कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। जितने बच्चों के उत्तर आए हैं सभी के सही हैं।
लास्ट के 15 सेकेंड। अंतिम 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, इतना आसान सवाल भी आप लोग गलती कर रहे हैं। पहला पद क्लियर दिख रहा है, -1 होगा। कॉमन डिफरेंस निकालना है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ऑप्शन सी। हमें किसी भी 2 लगातार पदों का अंतर, ये चौथा पद है, ये तीसरा पद है, चौथे पद में से तीसरा पद घटा दीजिए, आ गया उत्तर। जरूरी थोड़ी है कि हम दूसरे पद में से पहला पद घटाए, हम चौथे में से तीसरा घटा देंगे, बात एक ही है। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इससे आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए किसी भी बच्चे को।